हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहाँ मैं अपलोड करता हूँ आईआईटी जेम से रिलेटेड टॉपिक के वीडियो लेक्चर एंड साथ ही बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के वीडियोस। सो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आईआईटी जेम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस देख सकते हैं एंड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है वो मैं साथ साथ में यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो अगर आपने चैनल हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोस जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। So in this video we are going to discuss about and we were going to discuss about the function of two variable. Okay, function of two variable जो टॉपिक है that is the most important and नंबर लेने के हिसाब से मीन्स अगर आप कहें कि जो है एक सबसे कह सकते हैं कि फ्री हिट जो नंबर मिलते हैं वो इसमें मिलते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स में। इसमें हम आज बात कर रहे हैं टॉपिक के बारे में मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, मैक्सिमा एंड मिनिमा हम सबने जो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल होता है उसके लिए पढ़ा है, लेकिन हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के लिए मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक ताकि टॉपिक जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो। सो नाउ हम बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल फंक्शंस। सो टू वेरिएबल फंक्शन के बारे में हमने बहुत से टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस किया है, जिनमें हमने देखा है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट एंड साथ ही हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनमें से हमने डिस्कस किया है इसके लिए जो लिमिट एग्जिस्टेंस होती है वो भी हमने यहाँ पे फाइंड किया है, जब पार्शियली डेरिवेटिव जो होता है वो भी हमने यहाँ पे देखा है। सो अब बात कर रहे हैं मिनिमा एंड मैक्सिमा के बारे में। मिनिमा मैक्सिमा का जो मेथड है वो भी मैं इसमें बताऊंगा, एग्जांपल्स भी इसमें करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हम देखते हैं कि ये जो टॉपिक है इसमें एक्चुअली हम समझते हैं कि जो मिनिमा एंड मैक्सिमा है वो होता क्या है। ओके, तो अगर मैं बात करूं मिनिमा एंड मैक्सिमा के बारे में तो ये सब हम जानते हैं कि मिनिमा मैक्सिमा क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि कोई फंक्शन है एफ एक्स, ओके, कोई एफ एक्स फंक्शन है एंड वो जो है एफ ए से जो है इस टाइप से है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस एच एंड ए प्लस एच। तो इस केस में क्या होता है कि अगर अब मैं बात करूं यहाँ पे इसके कर्व की, ओके, सो इसका कर्व कैसा होगा, यहाँ पे जो इसका कर्व बनेगा वो इस टाइप से बन जाएगा। ओके, सो ये कर्व जो है वो इस टाइप से बनेगा। कर्व का ये जो मिनिमम, ये जो पॉइंट है मैक्सिमम पॉइंट, इसको कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट। ओके, तो ये कंडीशन किसकी हो जाएगी, मैक्सिमम जो है उसकी कंडीशन हो जाएगी व्हेन एफ एक्स कोई एक फंक्शन है। ओके, एफ एक्स कर्व जो है वो ऐसे हो सकता है और ये कर्व एक्चुअली ये एफ एक्स वाई हो सकता है। ओके, एफ एक्स वाई होगा बिकॉज हम यहाँ पे जो है टू वेरिएबल फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा एफ एक्स वाई और ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इससे लेस देन है, तो ये जो पॉइंट होगा इसको अपन कहेंगे मैक्सिमा। ओके, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा। यहाँ पे कर्व जो है वो क्या एग्जिस्टेंस करेगा, मैक्सिमा। अब बात करते हैं मिनिमा के लिए, इसकी डेफिनेशंस मैं आगे लिखवा दूंगा बट अभी एक रफली हम इसको समझ रहे हैं कि ये है क्या एक्चुअल में। ऐसे ही अगर क्या हो जाए कि जो कर्व है, ओके, जो कर्व है वो अगर ऐसा हो जाए जिसमें हम देखें कि कर्व इस टाइप से है और कर्व का जो मिनिमम पॉइंट होता है, ओके, ये जो मिनिमम पॉइंट होता है इस मिनिमम पॉइंट को अपन कहते हैं मिनिमा। ओके, सो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि एफ एक्स वाई ग्रेटर देन एफ बी। ओके, ए और बी कोई दो पॉइंट हो जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर एवरी एक्स, ओके, एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस एंड फॉर एवरी बिलोंग्स टू बी माइनस एच एंड ए प्लस एच, बी माइनस एच एंड बी प्लस एच। ओके, सो ये इस टाइप से इसको जो है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये हो जाएगा मिनिमा। ओके, ये क्या हो जाएगा, मिनिमा। मैंने बात किया है मैक्सिमा एंड मिनिमा के कर्व के बारे में। अब मैक्सिमा एंड मिनिमा का जो कर्व है वो एक्चुअली में है क्या। अगर बात करें सिंपली वन वेरिएबल फंक्शन के लिए, तो इसको अगर मैं वन वेरिएबल फंक्शन लेट करता हूं तो ये वन वेरिएबल फंक्शन अगर हम लेट करते हैं तो ये इस टाइप से हो जाएगा। ओके, इसको अपन लेट करते हैं ओनली वन वेरिएबल फंक्शन, तो ये हो जाएगा एफ एक्स एंड ये हो जाएगा एफ एक्स। अब अगर मैं इस वन वेरिएबल को टू वेरिएबल से रिलेट करूं मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इसकी कुछ डेफिनेशंस लिखते हैं। ओके, दो चार डेफिनेशन जो है हम कहेंगे, दो डेफिनेशन इसकी जो है वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और फिर इसके वर्किंग स्टेप बताऊंगा कि इसके जो क्वेश्चन जो होता है कैसे सॉल्व करते हैं और उनमें हम कैसे इसको आगे उसमें जो है कंडीशन फाइंड कर सकते हैं।
सो बात करते हैं डेफिनेशन की। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। डेफिनेशन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन नंबर फर्स्ट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। डेफिनेशन नंबर फर्स्ट क्या है? लेट एफ एक्स वाई बी एन be a function, be a function, okay, defined as a domain D subset R क्रॉस R। ये इस टाइप से कोई ऐसा हम लेट कर रहे हैं, कोई फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, सो दैट लेट A एंड B बी एन इंटीरियर पॉइंट। ओके, ये उसके कोई इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे, किसी उस इंटरवल में कह सकते हैं, इंटरवल में या इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे ऑफ ऑफ डी। ओके, जो डोमेन है उसका कोई एक इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। देन द फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी लोकल मैक्सिमा। ओके, इज सेड टू बी लोकल मैक्सिमा एट द पॉइंट a comma b if exist neighborhood n of ab। क्या मीनिंग हुआ इसका? अगर हम इसमें बात करते हैं कि इसके नेबरहुड में, जैसे ये पॉइंट हो जाएगा इसके नेबरहुड में, या फिर ये मैक्सिमा है ये मिनिमा है, इसके नेबरहुड में अगर उसी डोमेन में नेबरहुड में कोई पॉइंट अगर एग्जिस्ट करता है, तो हम कहेंगे कि वो जो पॉइंट है वो एफ एक्स वाई के लिए फंक्शन के लिए क्या होगा? एक लोकल मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका जो उल्टा होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा? लोकल मिनिमा को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर इस टाइप से सच दैट कैसे रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है ऐसे एफ एक्स वाई, 1 मिनट, वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा? इसको रिप्रेजेंट करता है वो एफ एक्स वाई लेस देन इक्वल एफ ए बी फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, सो ये इस टाइप से क्या कर रहा है? उसको ये डिफाइन कर रहा है। तो ये डेफिनेशन होती है लोकल मैक्सिमा की, जिसको अपन मैक्सिमा कहते हैं। अब बात करते हैं लोकल मिनिमा की। लोकल मिनिमा कब होगा? तो उसकी कंडीशन भी हम देख लेते हैं कि एंड इज सेड टू बी। ओके, यहां से हो जाएगा ये एंड इज सेड टू बी, से लिख सकते हैं पूरा, लेट ए बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ डी डोमेन, देन द फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी लोकल मिनिमा। ओके, लोकल मिनिमा if fxy, okay, if fxy local minima at ऐसे लिख सकते हैं ना, at the point ab if exist neighborhood okay, 1 minute, neighborhood n of ab such that, अब वो कैसे होगा? वो इस टाइप से हो जाएगा f x y greater than equal f of ab for every for every एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये दोनों जो है डेफिनेशन हो जाएगी किसकी? एक हो जाएगी लोकल मैक्सिमा की और एक हो जाएगी लोकल मिनिमा की। आपको बता रहा हूं मैं, लेट ए बी द एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ डी, देन द फंक्शन एफ एक्स वाई। ओके, ये जो फंक्शन एफ एक्स वाई है इज सेड टू बी द लोकल मैक्सिमा एट द पॉइंट ऑफ ए बी इफ द एग्जिस्ट नेबरहुड एन ऑफ ए बी such that, वो कैसे एग्जिस्ट करता हो कि एफ एक्स इज लेस देन एफ ए बी। ओके, एंड देन एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सिंपली इफ एफ एक्स is greater than equal to the FAB for every x y belongs to natural number, then the
देन इज सेड टू बी द लोकल मिनिमा। ओके, लोकल मिनिमा उसको कहा जा सकता है। तो ये जो टॉपिक है इसमें हमने देखा डेफिनेशंस के बारे में कि ये मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा क्या होता है। अब बात करते हैं डेफिनेशन नंबर सेकंड। व्हाट इज द डेफिनेशन नंबर सेकंड? डेफिनेशन नंबर सेकंड में हम क्या देखेंगे? डेफिनेशन नंबर सेकंड में हम देखेंगे व्हाट इज द सडल पॉइंट। किसी पॉइंट पे मिनिमा हो गया, किसी पॉइंट पे मैक्सिमा हो गया। एक ऐसा भी पॉइंट हो सकता है कि जिसपे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, न ही उस पे मैक्सिमा हो न ही मिनिमा हो। सो हाउ इज दिस पॉसिबल? सो उस पॉइंट को अपन कहते हैं सडल पॉइंट। ओके, अपन उसको भी देखेंगे कैसे पॉसिबल होता है, इसकी क्या कंडीशन होती है, व्हाट इज दैट, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द सडल पॉइंट एंड व्हाट इज द सडल पॉइंट। सडल पॉइंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सडल पॉइंट को अगर हम डिफाइन करते हैं तो इसको कहते हैं सडल पॉइंट। व्हाट इज द सडल पॉइंट? सडल पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर the function f(x) will be neither maxima nor minima. Okay, the function f(x) neither maxima nor minima, that point is called the saddle point. इस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं? शडल पॉइंट कहते हैं। ये शडल पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी देखेंगे। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द सडल पॉइंट्स ऑफ द फाइंड द सडल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। गिवन फंक्शन दे देगा, उसके सडल पॉइंट फाइंड करो। तो प्रोसेस वही पूरा का पूरा होता है आपको मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करने का। और इसके पॉइंट के बारे में अभी हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, बट उससे पहले मैं कुछ इसके कंडीशंस बता देता हूँ, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, सो बात करते हैं इसकी कंडीशंस के बारे में। सो नोट पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ जिसमें हम बात करेंगे सफिशिएंट कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, इसको सफिशिएंट कंडीशन कह सकते हैं, नॉर्मली कंडीशन भी कह सकते हैं। कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर अ फंक्शन f(x, y). किसी f(x, y) फंक्शन के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होगी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन होगा, एक कर्व गिवन होगा, गिवन f(x, y) is a function of x and y. First of all, find f(x) and f(y), that is the partially derivative या partially differentiation with respect to x and y. Okay, सेकंड काम क्या करना है आपको, पुट f(x) is equal to 0 and f(y) is equal to 0। इन दोनों क्या करना, 0 के इक्वल पुट करना। फिर क्या करना है, इनमें फाइंड r is equal to f(x), that is the double partially derivative, okay, dou 2 upon dou x square, s that is the f(x,y), that is dou upon dou 2 upon dou x dou y, and find the t, that is the dou y, that is the dou f upon dou y square। तो इन पॉइंट्स को याद रखें, हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, डबल पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज द आर, एंड एस पार्शियली डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, दैट इज एस। ओके, एंड टी स्वयं वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसका एक नोटेशन कह सकते हैं हम। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इन पॉइंट्स को सॉल्व करना। ओके, इनको सॉल्व करके यहाँ से इसको सॉल्व करके आपको क्या करना है, यहाँ से अगर बात करूं इनको सॉल्व करना है। ओके, और इनको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। ओके, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। यहाँ पे जो दो इक्वेशन बन रहे, इन इक्वेशन को सॉल्व करके क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करना है। एंड फिर जो आगे की कंडीशंस होगी वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन? कंडीशन जो है वो ये होगी, क्या करना है आपको, यहाँ से फाइंड करना है d इज इक्वल टू आर टी माइनस एस स्क्वायर।
क्या फाइंड करना है, d इज इक्वल टू आर टी माइनस एस स्क्वायर, हमने इसको d से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है। व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन के बारे में अगर मैं डिस्कस करता हूं तो पहली कंडीशन होगी कि ये जो है वो क्या मिले आपको, नॉन जीरो मिले और एक अगर जीरो मिल जाए, सॉरी 1 मिनट, अगर हाँ इसको ऐसे लिखेंगे कि d जो है वो अगर आपको क्या मिले, ग्रेटर देन जीरो मिलता है। ओके, d यहाँ से आपको क्या मिले, ग्रेटर देन जीरो, एंड यहाँ पे क्या मिल जाए, d मिल जाए लेस देन जीरो। मतलब यहाँ पे क्या होंगे, सारे टर्म जो है वो पॉजिटिव होंगे और यहाँ पे टर्म जो है इनको सॉल्व करने पे नेगेटिव मिल जाएंगे। सो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम पहले इस कंडीशन को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, नाइदर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो क्या हो जाएगा, सडल पॉइंट हो जाएगा। व्हाट इज द कंडीशन फॉर सडल पॉइंट, दैट इज दिस। ओके, सडल पॉइंट की कंडीशन जो है वो ये है। एंड एक लास्ट में स्पेशल केस के बारे में और डिस्कस करेंगे। इसी में अगर हम बात करें स्पेशल केस की तो वो होता है d इज इक्वल टू जीरो, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। d अगर जीरो हो जाता तब क्या होता है। ओके, पहले हम इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या होगा कि जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहां से हम इसको देखेंगे कि जो इसमें भी आगे दो केस होते हैं। ओके, क्या दो केस हो सकते हैं, पहला केस, फर्स्ट केस में जो r है दैट इज ग्रेटर देन जीरो एंड सेकंड में r दैट इज ग्रेटर देन लेस देन जीरो। अगर r ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन f(x) विल बी मिनिमा एट a, b, एंड इस कंडीशन में फंक्शन f(x) विल बी मैक्सिमा एट a, b। यहाँ पे फंक्शन मिनिमा होगा, यहाँ पे फंक्शन मैक्सिमा होगा, ये दोनों कंडीशन है। और यहाँ पे जो है आपको क्या मिलेगा, सडल पॉइंट मिलेगा। ओके, तो सडल पॉइंट फाइंड यहां से कर देंगे जहां पे ना फंक्शन मैक्सिमा होता है ना मिनिमा होता है। ओके, अब बात कर लेते हैं इस कंडीशन के बारे में कि ये जो इसकी स्पेशल कंडीशन है वो क्या है। नोट पॉइंट, d इज इक्वल टू जीरो। अब d इज इक्वल टू जीरो है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड देन वी यूज टू डिफरेंशिएशन मेथड। इसको क्या करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड देन वी यूज डिफरेंशिएशन डिफरेंट मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसमें डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं आप, डिफरेंट मेथड्स इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सॉल्व बाय फर्दर सॉल्व, इसको ऐसे लिख देते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड देन वी यूज टू डिफरेंट मेथड टू द सॉल्व द प्रॉब्लम। इसको अपन कह सकते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फर्दर इन्वेस्टिगेशन से अपने क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड देन वी यूज टू डिफरेंट मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बेसिकली इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो नहीं पूछे जाते हैं, आपको कंडीशन यहीं पे जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये जो कंडीशन है वो हमने डिस्कस किया कि कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। आई होप आपको जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया मैक्सिमा मिनिमा के बारे में, इसके स्टेप हमने देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो ये पॉइंट्स होते हैं इसको कैसे फाइंड किया जाता है एंड इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।